जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और आज 20 मार्च 2023 है और आज आपको बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पर जो जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की एक बैच कंप्लीट हो चुकी, फुल हो चुकी है। और कल से एक नई बैच एमपीएसआई की बनने जा रही है, साथ ही एमपी पुलिस की बैच भी रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको एमपी पुलिस, एमपीएसआई या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना है तो आप आ सकते हैं वीएस डिफेंस एकेडमी। अभी आपको दिखाता हूँ फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी की तैयारी। अब फूड वेब में फिर वही कि ये वेब मतलब एक नेटवर्क हो गया। यहाँ कौन किसको खाता है थोड़ा कम समझ में आता है, पूरा जाल के जाल ही बन जाता है। तो कहानी तो वही कहाँ से शुरू होती है कि हरे पौधे, और हरे पौधे मुख्य रूप से किसमें आएंगे आपके, फिर से उत्पादक। तो ये उत्पादक है, लेकिन इनको कौन कौन खा रहा है डिसाइड नहीं है। पहला अगर हम इस चेन की बात करें तो पहले वाले में इसके तो हरे पौधे सीधे चूहा खा रहा है, तो ये इसके लिए ये उत्पादक, तो ये क्या हो जाएगा प्राथमिक। पीपी लिख दो, प्राइमरी कंज्यूमर। पीसी क्लियर है कि ये है आपका कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर। और ये क्यों, चूहे को कौन खा रहा है, बिल्ली, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो कि लिंक कहां से कहां चली गई कि बिल्ली हो सकता है कुत्ते ने देख ली और झपट्टा मार लिया हो, तो इसके लिए ये कौन सा कंज्यूमर हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। क्लियर है कि पहली चीज तो हमने श्रृंखला देखी है, लेकिन फिर से वही कि बीच में टूट रही है। कैसे टूट रही है, तो आगे चलते हैं आपका कि यहाँ से चलें कि हरे पौधों को फिर से किसने खाया है, खरगोश ने। तो ये हरे पौधे तो फिर से प्रोड्यूसर हुए, तो ये इसके साथ की ऊर्जा कहाँ प्रवाह हो रही है, यहाँ से खरगोश के पास, तो ये कौन से हुए प्राथमिक कंज्यूमर। फिर यहाँ से अगर खरगोश को मनुष्य ने देख लिया तो वो ले जाएगा, तो वो कौन सा हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इधर चलते हैं कि कुत्ते ने खाया तो कौन सा हुआ, तो ये आपका प्राइमरी है, तो इसको ये भी खा रहा है, तो ये भी कौन सा हो रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर। और कुत्ते को अगर शेर ने खा लिया तो ये उसके लिए क्या हो गया टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे की लिंक बन जाती है और बहुत सारी खाद्य श्रृंखला जब एक साथ मिलती है तो उसी वो जो जिस चेन का निर्माण या जिस वेब का निर्माण होता है, वही वेब आपका या वही जाल आपका क्या कहलाता है, फूड वेब या जाल। तो अंतर की इसमें एक ही सीक्वेंस चलती है, किस पर, खाद्य श्रृंखला में सिर्फ एक सीक्वेंस चलता है, मतलब उत्पादक एक, फिर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता भी एक, फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता भी एक। लेकिन अगर हम खाद्य जाल की बात करें तो वहां पर विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला बनती है, और विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला जब एक साथ मिलकर जो चीज बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब और फूड आपका खाद्य जाल कहते हैं। इसी में हम एक और चीज समझ लेते हैं, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह और उसी के साथ ऊर्जा का 10% नियम। ये नियम आपका लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये भी पूछा गया है कि 10% जो नियम है ऊर्जा का, या 10% प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह का जो नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो किसने दिया है, लिंडमैन साहब ने दिया है। उन्होंने 2 नियम दिए हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे कि एक जहरीला जो प्रोडक्ट या विषैला जो पदार्थ होता है वो भी खाद्य श्रृंखला में प्रवाह होता है और ऊर्जा भी प्रवाह हो रही है। तो दोनों प्रकार 2 नियम दिए हैं उन्होंने, पर दोनों का थोड़ा अलग अलग चर्चा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऊर्जा प्रवाह पढ़े। तो ऊर्जा, एक पहले ही क्वेश्चन के ऊर्जा प्रवाह में ऊर्जा का जो मुख्य रूप से स्रोत होता है वो कौन होता है, क्या पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन हुआ, तो भैया सूर्य हुआ। सूर्य सभी को ऊर्जा देता है, तो यहाँ से ऊर्जा, ये तो अपनी कितनी प्रतिशत ऊर्जा देगा, 100% ऊर्जा देगा। तो क्या सूर्य ने जो भी ऊर्जा दी है तो सभी क्या पेड़ पौधों ने ही ले ली, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी, तो वो सिर्फ पेड़ पौधे जो होते हैं कितना प्रतिशत ऊर्जा लेते हैं सूर्य से, तो ये भी ध्यान रखना, ये 10 नहीं लेगा, ये कितना लेता है सिर्फ सूर्य से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य से जो पेड़ पौधे ऊर्जा लेते हैं, बाकी खाद्य श्रृंखला तो यहाँ से बन रही है। मैंने कभी भी बोला कि भैया यहाँ से खाद्य श्रृंखला को जब भी लो तो यहाँ से लेना, सूर्य से। कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो जो सूर्य है, सूर्य का जो आप समझे कि सूर्य के पास 100% एनर्जी होती है, सभी के पास 100%, तो वो उस 100% का पेड़ पौधे कितना लेते हैं, तो वो तो कितना लेते हैं कि 1% ऊर्जा ही आपकी खाद्य श्रृंखला में इंटर करती है। समझो कि इन्होंने जो 1% थी तो वो थी आपकी 10,000 जूल। कितनी ऊर्जा थी, 10,000 जूल ऊर्जा किसने ली है, हरे पौधों ने सूर्य से ली। इसके पास तो बहुत सारी होगी, तो उसमें से 1%, तो 1% को हम क्या समझे कि कितना प्रतिशत जूल ले लिया है उसने,
10,000% जूल। अब उसको जो हरे पौधे ने ऊर्जा ली है तो उसको किसने खाया है? बकरी ने खाया। तो क्या बकरी ने पूरा की पूरा जितनी ऊर्जा उसने ली थी उतनी की उतनी बकरी ने खाई? नहीं, उसने पेड़ पौधे ने भी तो श्वसन किया होगा या नहीं? श्वसन भी किया होगा, खाना भी बनाया होगा, तो उसके लिए भी ऊर्जा लगी होगी। जैसे ऐसा तो नहीं कि सूर्य ने ऊर्जा दे दी और ग्लूकोज बन गया, उसको बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेनी पड़ी होगी, नीचे से जल भी लेना पड़ा होगा, फिर एटीपी के या माइटो